अगर आप तुला राशि के हैं तो मैंने पहले एक वीडियो में राहु के जागने की बात की थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आने वाले 16 महीनों में राहु आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे। राहु की बात हो तो केतु को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वे एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। जब राहु जाग रहा है, ये बात आपने कई चैनलों पर सुनी होगी, पर केतु की बात कोई नहीं कर रहा। इन दोनों ग्रहों की स्थिति समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जिन पर राहु के साथ साथ केतु के इन 16 महीनों में ध्यान देना जरूरी है। वरना राहु अगर धन लाएंगे तो केतु उसे खिड़की से निकाल देंगे। आपने सुना होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। राहु ठगता जरूर है, पर सबको नहीं। वो जब देता है तो बहुत कुछ देता है, लेकिन केतु जब ठगने पर आते हैं तो व्यक्ति को दलदल में फंसाते जाते हैं। राहु अगर आपको किसी चीज में उलझाएंगे तो उससे बाहर निकलने के रास्ते भी बनाएंगे, क्योंकि उनके पास दिमाग है। केतु धड़ होने के कारण उलझने पर नकारात्मक नजरिया बढ़ाते हैं और बाहर निकलने की समझ नहीं देते। इसलिए सही टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं। केतु आपकी शत्रु राशि में है और आपके एकादश भाव में है। ये भाव आपकी कमाई, बड़े भाई बहन, इच्छाओं और छोटी बीमारियों से जुड़ा है। केतु जब अपनी शत्रु राशि में बैठते हैं तो वे आपके मन में बड़ी इच्छाएं पैदा करेंगे, जो अच्छी बात है, लेकिन वे इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए शॉर्टकट रास्ते भी दिखाएंगे, जैसे कि जल्दी से बड़ी गाड़ी या घर पाने के तरीके। सच्चाई ये है कि ये सपने रातों रात पूरे नहीं होते। इनके लिए मेहनत, समय और योजना चाहिए। केतु ऐसा नहीं होने देते और जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार जैसे शॉर्टकट रास्ते दिखाते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि 5,000 लगाने पर 1 महीने में 1 लाख मिल जाएंगे। अगर आपने शॉर्टकट से अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की तो केतु आपकी इच्छा तो पूरी नहीं करेंगे, बल्कि आपका जमा धन भी ले जाएंगे। इसलिए इन 16 महीनों में शॉर्टकट से बचना है। राहु की तरह केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं। वे जहां बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर को देखते हैं। 5वां घर पराक्रम का है। केतु यहाँ व्यक्ति को आलसी बना देते हैं और मेहनत से जी चुराने लगते हैं। व्यक्ति का दिमाग शॉर्टकट में लगा रहता है और वह मेहनत से दूर होता जाता है। इससे आपके पास जो धन है वो भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेहनत से बिल्कुल भी नहीं डरना है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेहनत करने पर भी नतीजा नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मेहनत से नतीजा नहीं मिलता तो दिमाग शॉर्टकट ढूंढने लगता है, और यहीं पर केतु अपना खेल खेलते हैं। बड़े भाई बहनों से रिश्तों को मधुर रखने की जरूरत है, नहीं तो छोटी मोटी अनबन हो सकती है और कमाई के रास्ते में रुकावट आ सकती है। अच्छी नौकरी चल रही है, लेकिन ज्यादा लालच में आकर उसे छोड़ दिया और कहीं और दिमाग लगाया तो हो सकता है कि वहां भी सफलता ना मिले और नौकरी भी चली जाए। इसलिए शॉर्टकट और लालच से बचना है और अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। केतु की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर है, जो आकस्मिक लाभ का स्थान है। ये जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर बाजार का भाव है। यहाँ केतु आपको बार बार शॉर्टकट के लिए उकसाएंगे और शेयर बाजार में पैसा लगाने या मैच में सट्टा लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। वे ऐसे लोगों से भी मिलाएंगे जो कहेंगे कि आप यहाँ पैसा लगा दो, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, या शेयर बाजार में मेरी टिप्स से काम कर लो, जिससे जल्दी पैसा बन जाएगा। आपको इन सब से दूर रहना है। अगर आप तुला राशि के विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने की जरूरत है, नहीं तो आपका ध्यान खेलने, घूमने और मौज मस्ती में लगा रहेगा। ये पेट का स्थान भी है। इस स्थान पर केतु की दृष्टि एसिडिटी, गैस और पाचन से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखना जरूरी है। ये बुद्धिमत्ता का स्थान भी है, लेकिन केतु बुद्धि को कुबुद्धि बना देते हैं। ग्रह खुद कुछ नहीं करते, वे व्यक्ति से करवाते हैं। जब आपको लगे कि केतु आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 कदम पीछे हट जाइए, वरना केतु आपको ओवर कॉन्फिडेंस देकर ऐसी गलती करवा सकते हैं जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। ज्योतिषी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आगे गड्ढा है या नहीं तो आप अंधे होकर चलते रहेंगे और गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। केतु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। ये स्थान आपके दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और रोजगार का है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती है, इसलिए जिन चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है उन्हें नजरअंदाज करें और बेवजह तनाव ना लें। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो समझदारी से काम लें। पार्टनरशिप में अनबन हो सकती है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती और किसी पर आंख मूंदकर विश्वास किया तो नुकसान हो सकता है। सामने वाला आपको धोखा दे सकता है। इसलिए पार्टनरशिप में हर चीज का हिसाब रखें। कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना लाभ है, कितना नुकसान है, इसका हिसाब रखें, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सबसे जरूरी बात, अगर आप कोई योजना बना रहे हैं, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो या सुख सुविधाओं को लेकर, तो उसे किसी के साथ शेयर ना करें। लिख कर रख लीजिए कि इन 16 महीनों में ऐसा करने से वो काम पूरा नहीं होगा। योजना पूरी होने के बाद ही लोगों को बताएं। अगर आपने सोचा कि मुझे घर खरीदना है
तो घर खरीदने के बाद लोगों को पता चल जाएगा। गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी जब घर के बाहर खड़ी होगी तो लोगों को दिख जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले बता दिया कि मैं बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो आपका पैसा ऐसी जगह फंस जाएगा कि वो योजना कभी पूरी नहीं होगी। ये सुनने में छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनमें फंस जाता है, जैसे लालच, परिवार की स्थिति, शॉर्टकट से गलत जगह पैसा फंसाना, दाम्पत्य जीवन में तनाव, पार्टनरशिप में नुकसान और मेहनत से दूर भागना, तो ये सब व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। ये सब सुनने में आसान है, लेकिन जो व्यक्ति इनमें फंसा हुआ है वो बता सकता है कि इससे कितना मानसिक तनाव होता है। ज्योतिष के जरिए करोड़पति बनने के तरीके तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन जरूरी है कि सभी ग्रहों को समझकर जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, किन बातों से बचना है और कब मौके पर चौका मारना है, यह समझा जाए। ज्योतिष के जरिए आप जादू नहीं, साइंस समझते हैं और इससे आपके जीवन में बदलाव आता है। ओम केतवे नमः का जाप करें, शाम को गणेश चालीसा पढ़ें या सुने। अगर आप भारत में रहते हैं तो आवारा कुत्तों को कुछ खाने को दें और इन 5 बातों पर ध्यान रखें। इससे आने वाले 16 महीनों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। क्या तुला राशि के सभी जातकों को एक जैसा फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। आप वहां अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।